ओम। आज हम लोग एक धार्मिक महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे और वह धार्मिक महत्व का विषय एकादशी का महात्म, यानी एकादशी का व्रत रहने से क्या क्या फायदे होते हैं, एकादशी का व्रत क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एकादशी वैष्णव का एक महान पर्व है, तो इस पर्व की महानता को अपने विद्यार्थियों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाना एक फर्ज टाइप का लगा। इसीलिए फिर हमने ये आपके सम्मुख इस विषय पर हम आ रहे हैं कि एकादशी क्या है। एकादशी माने 1 और 10। संस्कृत में से एकादशी द्वादश, 10 धन 2, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, इस तरह की संख्याएं चलती। तो एकादशी माने 11वीं तारीख। अब ये एकादशी 2 बार माह में आती। कैसे? एक बार कृष्ण पक्ष, चूंकि जो संवत्सर वाला वर्ष चलता है उसमें 1 से लेकर 15 तक शुक्ल पक्ष, फिर 1 से 15 तक कृष्ण पक्ष। इस प्रकार से ये माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 एकादशी आती है। तो जिसमें हमें चंद्रमा दिखाई देता है और उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और कृष्ण पक्ष एकादशी माने जिसके बाद अमावस्या आ जाए तो एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। तो इस प्रकार से आमतौर पर एक वर्ष में अगर अधिक मास नहीं होता तो 24 एकादशी होती है। 24 एकादशियों के अलग अलग नाम। तो इस दिन जो व्रत रहते हैं अर्थात अन्न का त्याग कर देते हैं, और एक दिन पहले से ही लोग चावल का परित्याग करते हैं। एकादशी में चावल खाना वर्जित माना गया है, तो एक दिन पहले से ही भगवान को संकल्प किया जाता है कि हम एकादशी का व्रत रहेंगे और उस दिन थोड़ा सा मिताहार माने थोड़ा सा कम आहार करते हैं। और जब एकादशी के व्रत रहते हैं तो कंद मूल फल खा सकते हैं, लेकिन यथासंभव कम से कम आहार लेने का व्रत रखना चाहिए, कम लेना चाहिए। और चूंकि ये त्योहार एक प्रकार से त्योहार दुख का नहीं है, प्रसन्नता का त्योहार है। कभी कभी लोग तो ये सोचते हैं ना कि एक आज व्रत रहेंगे तो मन में उदासी भावना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। प्रसन्नता के साथ व्रत रखना है। करना क्या है? ये भगवान विष्णु का व्रत है, तो भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। और श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महान ग्रंथ है, जिसके बारे में भगवान ने कहा है कि जो इसे पढ़ेगा सुनेगा उसका सदैव कल्याण होगा, और दूसरों को सुनाएगा तो और अधिक कल्याण होगा, उसका पाठ करें भगवत गीता का। और आप जानते हैं कि 2 ग्रंथ है वैष्णव के महान ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत से लेगा, एक पुराण है जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जो 7 दिन लोग पाठ करते हैं। वो 18,000 श्लोक के अलग पुराण है श्रीमद् भागवत। और भगवत गीता महाभारत का अंग है जिसमें केवल 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, अथवा दूसरों से सुन भी सकते हैं। जिनको नहीं आता है, जो पढ़ नहीं सकते, वो दूसरों से सुन सकते हैं। सुनना भी बहुत कल्याण का साधन है। ये 2 काम अवश्य करें। अब प्रश्न उठता है कि क्या एकादशी के महात्म क्या है, अर्थात एकादशी के व्रत रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो कहते हैं ना कि एकादशी के व्रत रहने से हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार वो कट जाते हैं, और जो आने वाला हमारा भविष्य फल होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हमारे भीतर शुभ भावनाएं, सत्प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, और हम दूसरों को सताने की भावना नहीं रहती, तो दूसरों को परेशान करना और एक मंगल की सभी प्राणियों के प्रति मंगल कामना रखना। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर है, तो क्यों हम किसी को सताएं। लेकिन अगर भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि भाई अन्याय का प्रतिकार करना भी अपना धर्म है, तो हमारे साथ अन्याय भी न करे। हमें अपने हृदय से दूसरों को सताने की भावना तो नहीं रखनी है, लेकिन अन्याय करता है तो उसकी दृढ़ता से मुकाबला करना भी हमारा धर्म होना चाहिए। क्योंकि पांडव अगर अपने अन्याय का प्रतिकार न करते तो ऐसे ही अन्याय सहते रहते और अन्याय सहने की परंपरा हो जाती। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अपनी तरफ से किसी जीव के प्रति अन्याय न हो। ये बहुत बड़ा धर्म है। निर्भय सर्वभूतेषु समामयेत पांडव, जो सभी प्राणियों के लिए बैर रहित होता वो मुझे। आप सभी लोग एकादशी के विषय में गुरुदेव की वाणी को ध्यान से सुने, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा एकादशी के महात्म को इतना अच्छा बताया है कि जिससे हमें एकादशी का महात्म तो पता ही चलता है, साथ ही साथ एकादशी कैसे मनाएं, हृदय की भावना कैसी रहे, हमारे आंतरिक संकल्प कैसे हों, ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। तो ये ध्यान से सुने और पालन करें। सबसे बड़ी बात है पालन करना। हर वक्त ध्यान में एकादशी तो वैष्णव के लिए मानो उत्सव है।
इसलिए एकादशी जब भी मनाए तो उत्सव के साथ मनाएं, ना कि मजबूरी और परेशानी के साथ। और अपरम पिता परमात्मा की याद में, उस भगवान विष्णु की याद में, तो सभी श्रद्धालु भक्त ध्यान देंगे। एकादशी मजबूरी से और ना चाहते हुए भी नहीं मनाएंगे। एकादशी एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में मनाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय से विराजी है और हृदय से उत्पन्न हुई है। और एकादशी के बाद तो डायरेक्ट मुक्ति है। जैसे और एकादशी क्यों श्रेष्ठ, जैसे व्रतों में जो है एकादशी क्यों श्रेष्ठ बताई गई है, जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल और वृक्षों में पीपल और गौओं में गाय, नारियों में सीता और मनुष्यों में जो है क्या कहा जाएगा, राम। उसी तरीके व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। हनुमान जी महाराज की